ये म्यूजियम बन गया। मई में इसका उद्घाटन हुआ और यहाँ पर अवैध बाबा दादी पूजा दादी कथन में आकर के इसके बारे में बताया और इसके सारा चित्रों का लेटरिंग का सब करेक्शन भी किया। तब से लेकर अभी तक तो ये म्यूजियम में एक अक्षर भी चेंज नहीं है, एक चित्र भी चेंज नहीं, जो है जैसा है वैसे ही है। 1969 से। देखो अभी बाबा क्या कहते हैं, देखो बुद्धि मुझ निराकार के साथ लगाओ तो मनुष्य के अंदर हो ये देवता जैसा गुण आएगा। जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं ना, परमात्मा से बुद्धि लगाएंगे तो अच्छे गुण आएगा। अगर सारा दिन मित्र संबंधी वस्तु की तरफ बुद्धि लगाएंगे, देखो ये सब दुर्गुण आएगा। वो ये काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष ये सब इससे वो जन्म मृत्यु में नहीं आता है। वो मनुष्य देवता पीर पैगंबर साधु महात्मा नहीं है। कैसे याद करते हैं? और प्रभु विश्व अल्लाह कहते हैं, उसका नाम शिव है। वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक प्रकाश पुंज है। हम भी लाइट है, आत्मा यहाँ रहता है। वो आत्मा का पिता परमात्मा वो सुप्रीम लाइट है। अभी देखो गांधी जी को देखा नहीं है, जो भी बच्चे बच्चे को सिखाता है गांधी जी कौन था, वो हमारा राष्ट्रपिता है कहता है। अभी ये परमात्मा का ये शिवलिंग देख लिया तो ये कौन है, ये क्यों तीन पट्टा लगाता है? अगर ये टूट गया तो इसको गड्ढे में डाल देगा, फिर ये भगवान कैसे हुआ? भगवान कोई मटेरियल नहीं है, मनुष्य बनाई हुई चीजें नहीं है। वो निराकार ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा तीन काम करता है। देखो परमात्मा है, देखो हम सभी अपने शरीर से बोलते हैं, मेरा शरीर कहता है। परमात्मा कैसे बोलेगा? वो एक मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मलोक से यहाँ आकर के शरीर लेते हैं। ये शरीर का नियम है प्रकृति का, बचपन जवानी मध्यावस्था बुढ़ावस्था। परमात्मा बच्चा बूढ़ा नहीं बनता। परमात्मा है तो हम एक दूसरों को दुख क्यों देते हैं, गलत काम क्यों करते हैं? अगर कोई गलत काम करते हैं तो कहते हैं हे भगवान उनको सद्बुद्धि दो कहते हैं। अगर भगवान ही सबके अंदर है तो वो गलत काम कैसे करता है? कोई कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, उसको इंजेक्शन देना भी ना आए, कौन मानेगा ये डॉक्टर है? अगर अंदर परमात्मा है तो क्या करता है वो? समझ में आया? अंदर जो आत्मा है वो भी खराब नहीं है, वो कैसे खराब होता है? इसलिए कहते हैं हे भगवान सद्बुद्धि दो। भगवान क्या कहता है? तुम्हारी बुद्धि को मेरे में लगाओ, मेरे साथ लगाएंगे ना बुद्धि। और कलयुग ये चक्र में मनुष्य आता है, परमात्मा ये चक्र से बाहर है। अगर परमात्मा भी चक्र में आता है, वो ये सारी रहस्य कौन बताएगा? हम लोग तो भूल जाते हैं ना सब कुछ। इसलिए परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पतित पावन, कालों का काल, महाकाल कहते हैं। हम सभी कैसे चले देखो अपने समय पर खत्म हो जाता है। इसके द्वारा जो कर्म करते हैं वो हमारा साथ चलेगा। वैसे देखें तो मनुष्य कोई खराब है भी नहीं है, हर एक मनुष्य अच्छे है, लेकिन उसको अभिमान और अज्ञानता से उसका कर्म बिगड़ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरी तरफ बुद्धि लगाओ। देखो ये शरीर में आत्मा है, ये शरीर अच्छा लगता है। अभी अच्छे कर्म भी क्या करना है, वो हम अच्छा नहीं सिखा सकते हैं, क्यों? जो करता है वही सिखाता है। एक परमात्मा ही अच्छा सिखाता है। वो क्या सिखाता है? आप अपने कर्मेंद्रियों से किसी को दुख नहीं दो। इसके लिए होमवर्क देखो, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, देखो देवता समान बनेगा। अगर बचपन से ही हर एक मनुष्य इस प्रकार करेगा, दुनिया कहाँ खराब है? आत्मा में जो मन बुद्धि संस्कार है उसको यूज करना है अच्छी तरह से।
तो मनुष्य परफेक्ट बनेगा। मतलब सबके अंदर है, सब जगह में है। अगर सब जगह में परमात्मा है, आप सोचिए, एक भावना है। जैसे माँ कहते हैं मेरा बच्चा मेरा नैनों का नूर है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा बच्चा। वो टुकड़ा थोड़ी, वो अपना प्रेम को प्रकट किया, मेरा बच्चा मेरा दिल का टुकड़ा है। तो परमात्मा सब जगह में है, कहा उन्होंने। वो क्यों कहा? सब जगह में भगवान को देखो, आप गलत काम करना नहीं, सब जगह में भगवान है, ऐसा भावना। लेकिन अगर सब जगह में भगवान है तो ये मुर्दे में भी भगवान है क्या? अगर मुर्दे में भगवान है तो पहले भगवान मर गया, तो फिर इस मुर्दे में भगवान है तो ये तो जला दिया, मटेरियल है। इसलिए अगर भगवान सबके अंदर है तो ये किसको याद करता है? अंदर भगवान है, याद किसको करता है? आप अपने से पूछो, सबके अंदर भगवान है, सब खंड खंड में भगवान है, फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार है? तो मंदिर में भगवान मिल गया, शास्त्र पढ़ने की क्या दरकार है? शास्त्र में भगवान मिल गया, फिर गुरु करने की क्या दरकार है? गुरु में भगवान मिल गया, फिर ये तीर्थ यात्रा आदि क्यों करते हो? सब जगह में भगवान है, फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? देखो ये सब बातें मनुष्य सोचता नहीं है। परमात्मा कहते हैं सबके अंदर जो आत्मा है वो भगवान नहीं। वो अभी डिस्टर्ब कैसे करता है? ये इविल एक्टिविटीज। देखो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अगर अच्छा होता, देखो गवर्नमेंट जेल में डालता है, गवर्नमेंट को थोड़ा ही पता है ये इसके अंदर भगवान है करके। अगर इसके अंदर भगवान है तो जेल में किसको डाला? भगवान को डाला क्या? मनुष्य गलत काम कैसे करते हैं? ये काम क्रोध लोभ, इसको ईविल कहते हैं, डेविल कहते हैं, माया कहते हैं, शैतान कहते हैं। वो माया में क्या करता है? बुद्धि मेडिटेशन, थ्रू मेडिटेशन, हाँ। मेडिटेशन द्वारा ही भगवान को रीच कर इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भाव। मन मना भाव माना तुम्हारा मन को मेरे में लगाओ। कैसे? मेडिटेशन के द्वारा। हाँ, उसको याद करेंगे परमात्मा को, हमारा बुद्धि डाइवर्ट हो जाएगा। अभी ये इस तरफ हो जाता है तो उस तरफ डाइवर्ट करो। द्वापर युग से और धर्म आता है, इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, शंकराचार्य आया, मोहम्मद पैगंबर आया, गुरु नानक आया, ये सब डिवाइन फादर्स है। एक आपका बॉडीली फादर, दूसरा डिवाइन फादर और तीसरा गॉड फादर। देखो गॉड फादर एक ही होता है, डिवाइन फादर अनेक होता है, और बॉडीली फादर इंडिविजुअली अलग अलग है। तो सबका फादर एक ही है, परमात्मा निराकार। में ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे हम आम का बीज डालेंगे, आम का बीज डालेंगे तो केला मिलेगा, चीकू मिलेगा, पपीते मिलेगा, ऐसा नहीं। ऐसे मनुष्य की आत्मा पाप कर्म करेगा, ये पशु पक्षियों में ट्रांसफर नहीं होगा। ये सब क्लास लिखा होगा। हम पाप कर्म करेंगे तो मनुष्य बन के दुख होता है, अच्छा कर्म करता है अच्छे घर में जन्म लेता है। आत्मा कहाँ से आता है? ऊपर देखो, जन्म के पहले सब आत्मा ऊपर रहता है ब्रह्मलोक में, लेकिन शरीर के लिए आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। शरीर तो चाहिए। देखो अकेले आत्मा नीचे आया धरती पर, सतयुग लक्ष्मी नारायण जैसा 8 जन्म लेता है, 9 लाख पॉपुलेशन। त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता हो जाता है। वही देवता पुनर्जन्म लेते हैं, द्वापर आता है, अपना पूर्वजों का मंदिर बनाता है। ऊपर देखो सब कम होते जा रहे हैं। देखो ऊपर पूरा खाली हो गया। यहाँ पॉपुलेशन प्रॉब्लम ब्लाइंड फेथ बढ़ जाते हैं ना, इधर देखो लास्ट में वो गॉड आता है। ये ज्ञान हम लोग कोई पुस्तक से नहीं निकाला है, कोई गुरु महाराज जी ने दिया नहीं। परमात्मा इसके शरीर में प्रवेश कर अभी सबको ज्ञान देता है।
परमात्मा क्या ज्ञान देते हैं? मुझे याद करो और मन वचन कर्म किसी को दुख नहीं दो। देखो आत्मा जहाँ से आया जैसा आया वहाँ चला जाता है, बात है।